अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टेक एजुकेशन के इस चैनल्स में मैं आपका टीचर ताहिर हुसैन आपके साथ इस वीडियो में आपको शेयर करूंगा कि हमने जो ऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जिसका इंट्रो और इससे पहले रिलेशनशिप आपके साथ शेयर कर चुका हूं, इसके अंदर हम जो क्यूरीज बना रहे हैं वो किस किस मकसद के लिए बनाई हुई हैं और उस क्यूरी से बनने वाले फॉर्म्स का व्यू भी जो सा है वो आपके साथ शेयर करता चलूँगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो सा है वो क्यूरीज बनी है। गुज़श्ता वीडियो में भी मैंने कहा, इसमें भी मैं दोबारा से इस बात को बताता चलूँ कि आपने क्यूरीज का पर्पज़ अपने जहन में ये रखना है कि जो चीज़ें भी आप फॉर्म्स में या रिपोर्ट्स में फील्ड्स दिखाना चाहते हैं, आपको उससे पहले क्यूरीज में इकट्ठा करना पड़ता है। चाहे वो एक टेबल से कॉल कर रहे हैं, चाहे मुख्तलिफ टेबल से कॉल कर रहे हैं, तो आप अपनी रूटीन ये बनाएं कि क्यूरीज के अंदर आकर वो सारी फील्ड्स इकट्ठी करें, उसमें टेबल से कॉल करें और अगर फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है तो 2010 MS एक्सेस के वर्जन्स जो है उसके बाद के वर्जन्स में टेबल्स के अंदर भी कैलकुलेटेड में फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं और चाहें तो क्यूरी में भी कर सकते हैं। तो खैर यहाँ पर आने वाली जो क्यूरीज़ है उसका मैं आपके साथ जिक्र करता जाता हूँ। ये आ गया हमारे पास ऐड एक्सपेंस डिटेल्स क्यूरी है। हमें उसके नाम से पता चल रहा है कि जितने भी एक्सपेंस होंगे उसकी क्यूरी हमने डिज़ाइन की है। मैं राइट क्लिक करके आपको इसका ओपन करके इसका एक व्यू बताता हूँ। ये फर्जी से एक डाटा ऐड किया हुआ है कि हमने एक प्रोजेक्ट कौन सा है उसमें कोई घर बनवाना है। ये नादिर साहब का प्रोजेक्ट्स है, इसमें हमने फॉर्म टेस्ट किए हैं। तो जो हमारे उसमें एक्सपेंस हो रहे हैं उस प्रोजेक्ट्स पे ये उनकी डिटेल लिखी हुई है कि कितना पैसा खर्च हुआ है, किस डेट को हुआ है और किस पर्सन ने वो पैसा खर्च किया था और टोटल प्रोजेक्ट्स के अमाउंट्स क्या है वो हमने वहाँ पर लिखी हुई है। इसकी मदद से हम जो सा है वो बेसिकली जो फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं वो हमारा एक्सपेंस का एक फॉर्म्स बनता जा रहा है, क्योंकि ये क्यूरीज की बेस पे फॉर्म्स बनते हैं। तो यहाँ पर अगर आप आकर देखते हैं तो ये प्रोजेक्ट्स एक्सपेंस डिटेल्स का एक फॉर्म्स आपके पास बन रहा है। अगर मैं ये ओपन करता हूँ तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। उसी क्यूरी की बिहाफ पर ये फॉर्म बना है जिसमें प्रोजेक्ट्स का कोड आ रहा है, उसके किस जगह पे एक्सपेंस हुए हैं, कितने हुए हैं और डेट क्या है और किस पर्सन ने किए हैं। तो इससे हमने वो डिज़ाइंस किया हुआ है। तो इस क्यूरी को अगर मैं डिज़ाइन व्यू में भी आपको दिखाता हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट्स के एक्सपेंस ऐड करने थे और किस प्रोजेक्ट्स के हैं। तो मैंने सिर्फ यहाँ पर दो टेबल जो उनसे हैं वो कॉल इसमें किए हुए हैं। एक के अंदर वो क्या करता है कि वो प्रोजेक्ट्स का कोड वहाँ से पिक कर रहा है और इसके अंदर आकर जो जो उसके एक्सपेंस हैं वो चीज़ें वहाँ पर उसमें ऐड होती जा रही हैं। तो इसकी बिहाफ पर हमारे पास वो बन रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा कि प्रोजेक्ट एक्सपेंस डिटेल्स के साथ सब फॉर्म बना हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम यहाँ पर आकर उसके एक्सपेंस को शामिल करना चाहते हैं, जैसे कि ये हमारे एक्सपेंस हैं, तो इसमें आपके पास दो फॉर्म्स बने हुए हैं। बज़ाहिर हमें देखने में एक फॉर्म नज़र आता है, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शंस है, क्लाइंट्स नेम है और टोटल अमाउंट्स है, ये एक फॉर्म है। और ये वाला जो बना हुआ है प्रोजेक्ट एक्सपेंस डिटेल्स का, ये सब फॉर्म बना है कि जब आपने मुख्तलिफ टेबल्स की फील्ड्स को जोड़ा हो और आपके पास रिलेशनशिप 1 to many की हो तो उस वक्त आकर आपके पास सब फॉर्म बनता है। 1 to 1 रिलेशनशिप में आपके पास सब फॉर्म नहीं बनेगा। अच्छा, दूसरा हमारे पास ये आ गया है, ये ऐड पार्टनर परसेंटेज है। तो इसको मैं पहले डिज़ाइन व्यू में आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, देखें। मैं असल में इसके अंदर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर क्यूरी के अंदर आप अपनी ज़रूरत के टेबल्स ऐड करते हैं। अब ये परसेंटेज डिसाइड्स होनी है, ये बेसिकली ये है कि किसी एक पार्टनर ने किसी एक प्रोजेक्ट में एक ख़ास परसेंटेज डन की हुई है। तो हमारी चूँकि यहाँ पे ज़रूरत ही प्रोजेक्ट की, पार्टनर की और उसकी परसेंटेज की थी, तो हमने सिर्फ इन तीन चीज़ों को कॉल किया है। अब यहाँ पर आकर हमने एक प्रोजेक्ट्स का कोड ऐड किया है और उसका पार्टनर्स का कोड ऐड किया है। पार्टनर की डिटेल पता चले तो हमने उसकी एक जो है वो नाम कॉल कर लिया है परसेंटेज, और प्रोजेक्ट्स का चूँकि कोड है हमें पता चले कि वो कौन सा प्रोजेक्ट है, हमने उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर दी है। तो अगर हम इसे एक फॉर्म व्यू में देखते हैं, मैं ऐसे यहाँ से क्यूरी को रन करता हूँ, तो ये देखें जी, प्रोजेक्ट्स का कोड 1 है, इसमें पार्टनर का कोड 1 है और ये हमारे पास इसकी जो डिस्क्रिप्शन है कि क्या काम करना है, पार्टनर का नेम और उनकी परसेंटेज आ रही है। अब यहाँ पर आकर जो आपके पास प्रोजेक्ट्स कोड आ रहे हैं ये रिपीट हो रहे हैं क्योंकि कई प्रोजेक्ट्स हैं
और पार्टनर के कोड भी रिपीट्स होंगे क्योंकि कई पार्टनर्स हैं, तो इस वजह से वो है। और हर एक पे उनकी अलग अलग परसेंटेज है, तो वो हमने वहाँ पर शो करवाई हुई है। तो इस चीज़ को अगर हम फॉर्म्स की शक्ल में आकर देखते हैं तो यहाँ से जब हम उसकी परसेंटेज को ऐड करते हैं तो ये उसके लिए है। मिसाल के तौर पे हमने कोई एक प्रोजेक्ट्स देख लेते हैं, यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं प्रोजेक्ट्स को, तो हम लिख देते हैं जी 1। तो 1 लिखने पर आ गया कि ये घर बनाना है, नादिर साहब का है और इनका एड्रेस, और ये हमारा 10,000 रुपये पे डन है, एक फ़र्जी से कार्रवाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आकर मैं अब यहाँ पर 2 पार्टनर्स हैं हमारे, एक अब्दुल्ला हुसैन साहब हैं और इन्होंने 40%, और ये अनस साहब हैं, ये 60% के साथ ये अपना परफॉर्म करेंगे। तो अगर हम यहाँ से आकर किसी एक परसेंटेज को कम करते हैं तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है, हमारी ओवरऑल परसेंटेज में पता चलता है कि 5% अभी तक ऐड नहीं किए। ये सिर्फ़ और सिर्फ आसानी के लिए कि कंफर्म हो जाए कि सारी परसेंटेज ऐड हो चुकी है या नहीं, तो इसके लिए हम जो है वो उन्हें यहाँ पर ऐड करते हैं। तो ये 45 और 55 ये 100% शो हो गया। उससे ये फॉर्म्स हमारा बना हुआ है कि ये हम प्रोजेक्ट्स का डाटा कॉल करके उनकी परसेंटेज डिसाइड कर लेते हैं। इसी तरीके से ये हमारे पास उसकी डिटेल्स की क्यूरी है कि हमने उस पार्टनर्स का सिर्फ रिकॉर्ड्स ऐड करना है। इसमें हमने सिर्फ उनके नाम और एड्रेस वगैरह ऐड करने हैं, तो इसमें हमने कोई दूसरा टेबल कॉल नहीं किया क्योंकि एक ही टेबल में वो सारी चीज़ें थी, तो हमने उसको यहाँ पर जो सा है वो कॉल कर लिया है। इसके बाद जी हमारे पास प्रोजेक्ट्स डिटेल्स विद पार्टनर्स है। तो इस डिज़ाइन व्यू पर आते हैं। अब हमने यहाँ पे पार्टनर्स और उनका जो प्रोजेक्ट्स के साथ है जिसमें वो काम कर रहे हैं उनको ऐड करना था। तो इस वजह से हमने इसके अंदर सिर्फ एक पार्टनर डिटेल्स जिसके अंदर पार्टनर्स का डाटा है, प्रोजेक्ट्स जिसमें उनकी परसेंटेज है, और वो डिटेल जिसमें प्रोजेक्ट्स है, सिर्फ ये तीनों टेबल्स कॉल किए हैं। अब इसमें हमने उनकी परसेंटेज जो सी है वो ऐड करनी है। तो यहाँ पर आकर सिर्फ प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स आ रही है। ये इसके अंदर यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4 5 कॉलम नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब मैं क्यूरी रन करता हूँ तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कॉलम नज़र आ रहे हैं। तो इसकी बेसिक वजह सिर्फ इतनी है कि ये जो शुरू वाले आप देख रहे हैं फील्ड, इसमें प्रोजेक्ट डिटेल्स के साथ मल्टीप्लाई का साइन नज़र आ रहा है, जबकि बाकियों के साथ नहीं है। अगर आप इस मल्टीप्लाई के साइन को जो किसी भी टेबल्स में पहली फील्ड से भी ऊपर नज़र आता है, इसे डबल क्लिक कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने उस टेबल की तमाम फील्ड्स को नीचे मौजूद कॉलम्स में कॉल कर लिया है। तो असल में ये प्रोजेक्ट डिटेल्स के पार्टनर कोड, नेम, सेल नंबर और एड्रेस सब नीचे आ चुका है। इस वजह से मैंने सिंपल इस मल्टीप्लाई के साइन को डबल क्लिक किया था, तो वो ये बता रहा है कि ये सारे टेबल्स, इस टेबल्स की सारी फील्ड्स वहाँ पर आ चुकी हैं। इसके बाद जी हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स हैं वो है ऐड प्रोजेक्ट्स क्यूरी। ये सिंपल एक उस पर डिज़ाइंस किया गया है जिसके अंदर आकर हम सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स ऐड कर रहे हैं कि हमने क्या क्या प्रोजेक्ट लिया हुआ है, किस पर्सन से वो प्रोजेक्ट लिया है, और हमारी उसके साथ मुआवजा क्या तय हुआ है, उसको हम यहाँ पर आकर रिकॉर्ड्स कर रहे हैं। कि 2 हमारे पास सब फॉर्म्स बने हुए हैं, वो इसी वजह से हैं कि ये इसके साथ ही हम उसके एक्सपेंस भी ऐड करते जाएंगे, तो इसको हमने वहाँ पर ऐड किया हुआ है। बाकी की क्यूरीज अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा तवील ना हो जाए और आपका जो इंटरेस्ट बना हुआ है वो डिस्टर्ब ना हो। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह बाकी क्यूरीज का भी आपके साथ शेयर करूँगा कि ये कैसे बनाई हुई हैं, और इसकी रिपोर्ट्स का एक दिलचस्प व्यू जो आपके सामने आएगा सारी कैलकुलेशंस पे, वो भी इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगा। तो अब इजाज़त चाहता हूँ। कोई भी आपका सवाल बनता है तो कमेंट्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं, ताकि अगर आपका उसमें कोई नई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो और नहीं हो पा रही या कोई उलझन है तो वो कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं।